आज बीजेपी की कमान संभालेंगे नितिन नवीन। बस कुछ ही देर का इंतजार है, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तमाम नेताओं का जमावड़ा इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर। मेरे साथ अक्षय भी बने हुए हैं और सर्वेश भी। सर्वेश, बिहार में क्या माहौल है? नितिन नवीन आज पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, देखिए सुपर बॉस बन रहे हैं नितिन नवीन बीजेपी के, और निश्चित तौर पे 45 साल के नितिन नवीन है और 45 साल की पार्टी भी हो गई है। 1980 में भाजपा का गठन हुआ था और भाजपा और नितिन नवीन का जन्म भी 1980 में हुआ था। 37 प्रस्तावक थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये तमाम लोगों ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव दिए थे उसमें नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। 37 लोगों के प्रस्ताव नितिन नवीन के समर्थन में प्राप्त हुए थे और उसके बाद आज उनकी ताजपोशी होनी है। 11:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया। पटना की बात करें तो पटना में जश्न का माहौल है। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्योंकि दिल्ली में कैंप किए हुए हैं तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल यहाँ नहीं है। और 3 जगहों पे एलईडी स्क्रीन लगाया गया है ताकि इस शपथ ग्रहण समारोह को लोगों को जनता को, जो कि बांकीपुर इलाके में से विधायक चुनकर आते रहे नितिन नवीन, तो बांकीपुर इलाके में 3 जगहों पे, न्यू मार्केट, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा टेलर रोड में 3 जगहों पे एलईडी बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जहां पे लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो कल से ही जश्न मनाया जा रहा है और लोग क्योंकि बिहार से हैं, पटना से हैं, पटना के बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं, 5 बार के लगातार वो जीतकर आ चुके हैं और भाजयुमो से, भारतीय जनता युवा मोर्चा से उनका ताल्लुक रहा है शुरुआती दिनों में। और जिस तरीके से सुलझे हुए इंसान हैं और संगठन को लेकर जिस तरीके से उनके पास एक कहा जाए कि जो रणनीति है उसको देखते हुए भाजपा ने एक तरह से उन पर मुहर लगाया। आगे जो चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के और अन्य राज्यों के, उसके लिए भी एक तरह से कहा जाए तो नितिन नवीन के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से नितिन नवीन अब तक उनका करियर रहा है उसमें बेदाग छवि रही है और निश्चित तौर पर वो इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं, संगठन के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब उपाध्यक्ष थे तो उस वक्त भी उनके साथ उन्होंने कई लोगों को इस यूनिट से जोड़ा था। तो निश्चित तौर पे देखिए एक तरह से युवा हैं और 45 साल की बीजेपी, 45 साल का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, वो भी बिहार का लाल नितिन नवीन। उनकी पत्नी ने कहा कि हीरे को पहचान लिया है जौहरी ने और हीरे को चुनकर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन अगर इसी हीरे की बात करते हैं तो संगठनात्मक तौर पर इनकी क्या क्या क्वालिटीज आपने नोट डाउन की, क्या नोटिस किया आपने? देखिए पूजा, उनके पिता नवीन सिन्हा की बात करते हैं। नवीन सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक थे, वो भी लगातार चुनाव जीतते आए थे। उसके बाद जब उनका निधन हुआ तो नितिन नवीन को विरासत के तौर पर वो सीट मिली। और निश्चित तौर पे देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब वो थे तो आपको याद होगा कि लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात थी तो अनुराग ठाकुर और नितिन नवीन ही वहाँ गए थे और लाल चौक पे, कश्मीर के लाल चौक पे श्रीनगर में जाकर इन लोगों ने तिरंगा फहराने का काम किया था जब वहाँ पे हालात बड़े दूभर थे। वहाँ पे इस तरह के हालात थे कि लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि आतंकी संगठन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थे और वहाँ पे सरकारें भी कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ थी। वैसी परिस्थिति में इन लोगों ने जाकर वहाँ पे तिरंगा फहराया था। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा को सांगठनिक तौर पर मजबूत करने की बात हो तो वो खूबी रही है नितिन नवीन में। प्रदेश में मंत्री रहे हैं कई दफ़े, वो पथ निर्माण मंत्री रहे हैं। तो पथ निर्माण मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने कई सारे अहम फैसले लिए और आज देखिए बिहार में सड़कों का जाल बिछाया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नितिन नवीन का ही तरह से कहा जाए तो श्रेय है। तो जिस तरीके से अगर कहा जाए तो चाहे वो विकास की बातें हो, पार्टी संगठन की बात हो, उन तमाम चीज़ों की क्वालिटी नितिन नवीन में और एक मिलनसार हंसमुख स्वभाव के और सबसे मिलने वाले और बिल्कुल सदाबहार एक छवि है उनकी और सबसे खुलकर मिलते हैं, सबसे प्यार से मिलते हैं और संगठन के जितने भी लोग नेता हैं उनको प्यार दुलार देते हैं क्योंकि उनके पिता नवीन सिन्हा जो थे वो सुशील कुमार मोदी के साथ वो लोग काम करते थे और उस वक्त देखिए बिहार में जो था आरजेडी का, कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पे लालू प्रसाद यादव से। तो उस दरमियान जिस तरीके के हालात थे उससे कहीं ना कहीं तब कर यह सोना खरा हुआ है और इसकी वजह से उनकी पत्नी ने यह बयान दिया कि जौहरी को ने जो है हीरे को पहचान लिया है। क्योंकि जिस तरीके से जो स्कूलिंग रही है नितिन नवीन की, उसकी बात अगर की जाए तो वो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ उनकी स्कूलिंग रही है क्योंकि पिता उनके खुद ही बड़े नेता थे, सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह, ये तमाम लोग ऐसे नाम थे जो कि बिहार में उस वक्त लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और वहाँ से तब कर यह सोना निकला है। पूजा, ठीक है, अक्षय के पास सीधे चल रहे हैं क्योंकि अक्षय के पास इस वक्त काफ़ी
तस्वीरें जो हैपनिंग है, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अक्षय, बातचीत की जगह कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि अब समय धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वो वक्त करीब आ रहा है जब पदभार संभाल लेंगे नितिन नवीन। जिसको जहां जगह है। और देखिए, निश्चित से सबसे बड़ी बात ये रही है कि बहुत कम समय बचा है। कार्यकर्ताओं की टकटकी इसी बात पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचते हैं और कब घोषणा की जाती है, कब माल्यार्पण एक तरफ से देखा जाए तो होता है, स्वागत किस तरह से नितिन नवीन का होता है। ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हुई है। आप देख सकते हैं, जहाँ भी देखेंगे आप कार्यकर्ताओं का लगातार जमावड़ा बजा हुआ है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि नितिन नवीन के रूप में आज ताजपोशी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं इसको। क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस युवा देश में युवा नेतृत्व दिया है, तो उस सारे से एक नई ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में भी और देश की जनता में भी निश्चित तौर पे इनके नेतृत्व के बाद प्राप्त होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर और प्रगति की ओर आगे बढ़ने वाली है, ये तय होने वाला है। युवा चेहरा, 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, आप लोग के लिए भी लगता है कि दरवाजे खुले हुए हैं, मेहनत कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और जो ये नई युग, नई पीढ़ी की शुरुआत हुई है, जो आज जो हो रहा है, आप देख रहे हो कि माहौल देख रहे हो, जश्न लोग कैसे मना रहे हैं इस चीज़ के लिए, और लोग बहुत खुश हैं, उत्साह है। आपके चेहरों से नजर आ रहा होगा कि हाँ भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ ये सब कुछ हो सकता है। बाकी कोई दूसरी पार्टी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे ऐसा